नमस्कार जी। आज की लघु कथा है प्यार वाली लक्ष्मी। एक नगर में लाला धनपत राय जी थे और माता की उन पर बहुत कृपा थी। अच्छा कारोबार था। दो बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। दोनों बहुएं भी सुशील थी। सुशील यानी कि माता पिता के अच्छे घर से आई थी और यहाँ भी अपने सास ससुर की सेवा करती थी। पतियों के हर आचरण का, हर उनके आवश्यकता का ख्याल रखती थी और घर में कुटुंब को आगे बढ़ाने वाली और कुटुंब के साथ चलने वाली ऐसी प्रवृत्ति की दोनों महिलाएं थी। तो लाला जी का घर आराम से, सहजता से, जब इतनी सारी खूबियां हों तो लक्ष्मी वहाँ रहेगी रहेगी, क्योंकि कोई तनाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। सब आपस में प्यार से, सहजता से रहते थे और सारे मिलकर के कारोबार करते थे और घर बड़े आराम से चल रहा था। लाला जी और लाला जी की धर्मपत्नी और दोनों बहुएं, दोनों बेटे धार्मिक प्रवृत्ति के और दान प्रवृत्ति के थे। लाला जी का मानना था कि दान से लक्ष्मी पवित्र होती है। वो तुलसीदास जी की बात पर विश्वास करते थे कि कलयुग में दान से ही मोक्ष मिलने वाला है। तो वो जितना कमाते थे वो सारा में कुछ हिस्सा एक दान के लिए भी रखते थे। सभी अनेकों धर्मशालाओं में, प्याऊ में, धर्मार्थ शिक्षार्थ संस्थाओं में उनकी तरफ से योगदान जाता ही रहता था। पर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके मन को बड़ा उद्वेलित कर दिया। कि रात को सोए तो रात को सपने में लक्ष्मी माँ आती है। लक्ष्मी माँ ने कहा कि मैं आपके यहाँ से अब जाना चाहती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी तो चलायमान रहती है। तो वो कहने लगे अब मैं आपके यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि माँ मैंने क्या कसूर करा, मैं तो सारा सात्विक विचारों से, कहते कुछ भी करो लक्ष्मी तो एक बार तो जाएगी जाएगी। तो उन्होंने कहा पर तू, क्योंकि देख तूने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मेरे को मित्रता से नहीं खर्च करा, मेरा कोई अनादर नहीं हुआ। लक्ष्मी का अनादर पता है कैसे होता है? जो उसको फजूल खर्ची में कर दे और अनाप शनाप अय्यासी के लिए जो लक्ष्मी को खर्च करते हैं वो लक्ष्मी का अनादर होता है। तो उसने कहा तूने मेरा अनादर नहीं करा तो तू एक वरदान मांग ले मेरे से कि मैं एक वर तेरे को दे के जाऊंगी, है ना? तो ये मांग ले। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा माता अब आप जा रही हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप क्योंकि वर मेरे को दे रही हो तो एक वरदान मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मेरे घर में आपसी सद्भाव, प्रेम बन, सहजता, सरलता बनी रहे। उसने, लक्ष्मी माता ने, क्योंकि वो तो बंदित थी, समझ तो सारा गई, लेकिन मुस्कुरा दी और कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो लक्ष्मी माता वहां से चली गई। अब देखो, जब घर में लक्ष्मी जाने के लिए होती है तो आपको आज एक, मैं, आप समझो आपके संकट के दिन कब आ रहे होते हैं, तो आप समझो जब आपके घर में काम खराब, खाना खराब बनने लगे, आपसी व्यवहार बिगड़ने लगे और घर में सामान टूट फूट होने लगे, तो समझ लो कि लक्ष्मी का अब उस घर से निवास खत्म होने वाला है। तो एक दिन सब, शाम का समय था, भोजन शुरू हो रहा था। तो सबसे पहले लाला जी आए और उन्होंने भोजन करा और खा करके और उठ गए अपने करा। और उसके बाद बड़ा बेटा आया, उसने भी भोजन करा। उसने बस इतना पूछा पिताजी ने भोजन कर लिया, बोलते हाँ, बस वो कह के चला गया। फिर छोटा बेटा आया, उसने भी भोजन करा। तो वो भी अपने खाना खाया और उसने पूछा पिताजी ने भोजन कर लिया? कहते हाँ। पापा ने, बड़े भाई ने करा? उन्होंने कहा हाँ। तो इतना पूछा और वो भी चला गया। अब सब ये पूछ रहे कि आज एक दूसरे को पूछ क्यों रहे हैं। तो फिर सास ने भोजन करा। अब सास ने जब भोजन करा तो उसको लगा कि सब्जी में तो नमक बहुत ज़्यादा, दाल में और सब्जी में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तो उसने कहा कि जब मेरे दोनों बेटों ने कुछ नहीं बोला और मेरे पति ने भी कुछ नहीं बोला तो वो भी वैसी की वैसी सब्जी खा के और चली गई। अब बहू ने बोला, बड़ी वाली बहू ने खाया तो उसको भी लगा, पर उसने कहा सबने कुछ नहीं कहा। अब छोटी वाली बहू जिसने रसोई पकाई थी उसने भी खाना खाया। अब उसको नमक लगा बड़ा तेज, पर वो बड़ी हैरान कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं।
तो उसने अपनी सासू माँ के पास जाके बोला, माता जी आज नमक बड़ा तेज हो गया था, पर किसी ने, हैरानी की बात है, किसी ने बोला ही नहीं कि नमक तेज है। तो उसने कहा अच्छा मैं बात करती हूँ। उन्होंने जा कर के अपने पति से रात को पूछा भी कि आज तो दाल में नमक तेज था, तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? सब आपकी देखा देखी सब ज़्यादा तेज खा गए। उसने कहा देख, अब नमक तो तेज हो गया, बेस्वाद, और बाकी सब्जी बेस्वादी बन गई। अब उस वक़्त कहते तो बड़ा अजीब सा लगता कि सास ससुर ऐसा कह रहा है, नखरे दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि सहजता से खा लो। क्योंकि मैंने सोचा छोटी बहू भी तो खाना खाएगी ना, तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि ना आज नमक तेज बना, अगली बार से वो ठीक, कौन सा वो रोज रोज नमक तेज डालती थी, आज ही तो डाला है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सब सहज भाव से खा तो रहे हैं। तो ये बात जब सास ने बहू को समझाई, तो फिर चर्चा हुई आपस में सबके साथ कि भी ऐसा कि, उसने कहा देखो, खाना बेस्वाद हो जाए लेकिन चलेगा, लेकिन आपसी संबंध बेस्वाद नहीं होने चाहिए। देखो, मेरे एक नमक खाने से, आपके सबके ज़्यादा नमक वाली सब्जी खाने से स्वाद तो थोड़ा बिगड़ गया होगा, लेकिन आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके सहजता से, सरलता से और उसी पर छोटी बहू को, वो कोई नहीं, वो गलती से हो गया होगा, उसी पर उसी को निर्णय देने के लिए, उसी के गलती उसी को सीखने के लिए हमने जो छोड़ दिया, और वो उसने भी जब एहसास करा और आकर के आज ये कह रही है कि पापा जी गलती से नमक तेज हो गया था, तो हमने, कोई नहीं बेटा, ये तो होता रहता है। तो एक छोटी सी घटना में पूरे घर के अंदर अब ये सारी बातें, अब लक्ष्मी जी ने तो बहू से नमक तेज करवाया था, उसको दिमाग घुमा के, ये बातें लक्ष्मी जी सारी दूर खड़ी सुन रही थी। उसने वापिस आ गई लक्ष्मी जी सेठ जी के पास सपने में, बोलती है अब क्यों आई भी, अब क्या कर रही है? उसने कहा कि नहीं से, अब मैं आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी। उसने कहा क्यों, तुम तो कह रही थी तुम जाओगी। कहते नहीं, अब ऐसे घर से मैं कहाँ क्यों जाऊं जहाँ पे प्यार सद्भाव और उससे रहते हैं। जब एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना तो बहुत दूर की बात है, बताते तक नहीं आप लोग। जब आप एक दूसरे की गलती बताते नहीं, उसी को उसी के भाव से छोड़ देते कि वो खुद ही अपनी गलती महसूस करे और अपनी गलती को सुधार करे, और जब वो खुद आएगी सुधारने तो फिर उसको तो आप सलाह देते हो। तो ये जो टोका टाकी आपके घर में नहीं होती, बिना वजह किसी पर कटाक्ष नहीं होता, इसलिए मैं आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी। तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि जहाँ पे सहजता होती है, जहाँ पे सरलता होती है, जहाँ पे आपसी व्यवहार होता है, जहाँ पे आपसी संबंध मजबूत होते हैं, वहाँ मैं उम्र भर रहती हूँ। और लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता, लक्ष्मी का होता है सौहार्द्र, सहजता, सरलता, संपन्नता, भूमि, शिक्षा, ज्ञान, शास्त्र, शस्त्र, ये सब लक्ष्मी है। कई बार हम खाली लक्ष्मी पैसे को समझ आते हैं, तो पैसा नहीं, आनंद, प्रमोद, संपत्ति, ये सब लक्ष्मी है के रूप हैं। तो परिवार में सहजता से, सरलता से रहना ही लक्ष्मी को निमंत्रण देना होता है। आज की कथा आपको कैसी लगी, ये जो मैंने लघु कथा सुनाई है, अगर अच्छे लगे तो औरों को भी सुनाओ, है ना? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने ये देखा है, सुन तो सब रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं। देखो, अच्छी चीज़ें फैलानी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी आगे भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद जी।